हेलो +1 क्लास ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸ सेम डेफिनेशन है मीटर नूं डिफाइन किया होया कि 1 मीटर कितना हुंदा ठीक है उही डेफिनेशन सारियां अज आपां करन जा रहे हां यह जिहड़ी डेफिनेशनस है यह तुसीं जस्ट याद ही करनियां है इन्हां दी ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना हैगा क्योंकि इस च बहुत सारियां टर्म्स होणगियां जिहड़ियां तुहाडे +1 लैवल दी नहीं हैगियां जिहड़ियां तुसीं अगे जाके हायर स्टडी च सीखोगे ठीक है जस्ट आप डेफिनेशनस दे गो थ्रू ही होना है जिस तरह मीटर की डेफिनेशन होंदी है द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ किन्नी लेंथ नूं आपां मीटर कहने आ किहड़े पाथ नूं आपां कहने आ द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड ठीक है लाइट वैक्यूम दे विच ट्रैवल कर रही है जिन्ने टाइम दे विच जिन्नी डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज़ कॉल्ड मीटर ये तुसी डेफिनेशन इस तरह ही लर्न करनी है किलोग्राम की डेफिनेशन है द किलोग्राम इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम मीन्स अ प्लैटिनम इरेडियम एलॉय सिलेंडर ठीक है kept at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris एनी मास नूं आपां 1 किलोग्राम कहने आ यही डेफिनेशन भी तुसी इस तरह ही लर्न करनी है नैक्सट SI यूनिट सैकेंड आपां सारे मेन जिहड़े यूनिट्स हैं SI उन्हां दी डेफिनेशनस अज पढ़ांगे सैकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom आप cesium-133 atom लेना है ठीक है उसकी ग्राउंड स्टेट ते हाइपरफाइन लैवल्स दे विच ट्रांजिशन हुंदी है उस ट्रांजिशन दी जिन्नी ड्यूरेशन हुंदी है ड्यूरेशन इज़ 9192631,770 एनी ड्यूरेशन आपां कहने आ सैकेंड एम्पीयर जिहड़ी कि करंट दी यूनिट है वट इज़ एम्पीयर द एम्पीयर इज़ दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेनटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफिनिट लेंथ ठीक है अपने कोल पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर है जिन्हां दी लेंथ इनफिनिट है उहदे विच जिन्ना करंट है उहदे विच आपां उहनां दा क्रॉस सैक्शन निगलीजिबल करना है सर्कुलर क्रॉस सैक्शन निगलीजिबल एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वो जिहड़े दोने स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं वैक्यूम च रखे हुए हैं एंड 1 मीटर अपार्ट हैं वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर अ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ ठीक है एने करंट नूं आपां कहने आ 1 एम्पीयर कैल्विन थर्मोडायनमिक टैंपरेचर दा यूनिट है द कैल्विन इज़ द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनमिक टैंपरेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की भी आप डिटेल स्टडी च जावांगे अगे बट बाकी जिहड़ी हैगियां चीज़ां तुहानूं एज सच लर्न करनी है वट इज़ कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी दा यूनिट हुंदा कैंडेला इट इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट emits मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन of frequency 540 × 10⁻12 Hz that has a radiated intensity in that direction of 1/683 watt per steradian राइट हुण तुसी इस च कन्फ्यूज़ हो गए हो क्योंकि तुसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी डिटेल च नहीं पढ़िया होया हैगा मोनोक्रोमैटिक रेडिएशनस भी नहीं तुहानूं पता ये आपां अगे अगलियां क्लासां च इहनूं डिटेल च पढ़ांगे हले तुसी इहदी डेफिनेशन जिस तरह साइंटिस्ट ने दित्ती है उस तरह ही लर्न करनी है
मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टांस ऑफ अ सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਸਟੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਸਟੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਡੀ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? रेशियो ऑफ द आर्क टू द रेडियस आर। डायग्राम देखो, इस विच एक सर्कल दी आपां छोटा जिहा पोर्शन लिया, उस आर्क है डी एस, एंगल बना रही है यह जिहड़ी आर्क है डी एस, सेंटर ते एंगल बना रही है डी थीटा। ठीक है, ये सर्कल दा रेडियस है आर। दैन डी थीटा मतलब प्लेन एंगल की होएगा डी एस अपॉन आर। डी एस है आर्क अपने कोले एंड आर है रेडियस। सॉलिड एंगल की हुंदा है? सॉलिड एंगल नूं आपां कहने रेशियो ऑफ द इंटरस्पिटेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड एट द एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर। डायग्राम देखो, डायग्राम तो समझ आएगा थोनू। रेशियो ऑफ द एरिया डी ए, दिस एरिया। ठीक है, आपां हुण स्फीयर लै रहे हैं, आपां हुण सर्कल नहीं लै रहे हैगे। ये अपना सेंटर है स्फीयर दा ओ। रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ऑफ द spherical surface described at the apex O as the center to the square of the radius। ठीक है, सॉलिड एंगल हुंदा है डी ए एरिया अपॉन रेडियस दा स्क्वायर। दिस इज द सॉलिड एंगल। हाँ जी, जदों आपां यूनिट लिखना हुंदा है तां आपां नूं कुछ फॉलो करना पैंदा है, कुछ आपां नूं याद रखना पैंदा है कि किस तरह लिखना है। यूनिट्स का नाम कैपिटल लैटर च लिखना है या स्मॉल लैटर च लिखना है। उसदे लई फर्स्ट पॉइंट है, ईवन इफ अ यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन द यूनिट इज़ नॉट रिटन इन कैपिटल। जिस तरह आपां नूं पता है जाउल्स, जाउल यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, बट जे यह जाउल जिहड़ा हैगा साइंटिस्ट सीगा, पर फिर भी आपां जाउल नूं कैपिटल च नहीं लिखांगे। जे नूं आपां कैपिटल च नहीं लिखांगे, आपां जे नूं स्मॉल जे नाल शुरू करांगे एंड बाकी जिहड़े लैटर हैगे सारे स्मॉल च होणगे। क्योंकि वैसे आपां कहने किसी परसन का नेम लिखना हुंदा तां आपां फर्स्ट लैटर कैपिटल लिखते हैं, बट यूनिट के केस च इस तरह नहीं हुंदा हैगा। For a unit named after a person, the symbol is a capital letter. For joules we write J। हुण देखो जाउल वैसे तो आपां स्मॉल लैटर च लिखता, बट जदों उहदा सिंबल लिखना, जाउल्स नूं आपां पूरा जाउल्स नहीं कई बार लिखते हैं, कल्ला सिंबल लिख देने ने। जाउल का सिंबल हुंदा है जे, दैन आपां उसनूं कैपिटल जे च लिखना है। ठीक है, जिस तरह सैकेंड नूं एस च लिखना हुंदा है। यूनिट जिहड़े हुंदे आ उन्हां दा सिंबल कदे भी प्लूरल फॉर्म च नहीं लिखिया जांदा। जिवें आपां लिखना 70 मीटर, 70 मीटर नूं आपां कदे भी मीटर्स नहीं लिखांगे, 70 MS नहीं लिखांगे। इस तरह ही 10 न्यूटन नूं आपां 10 न्यूटन्स कदे भी नहीं लिखांगे। चाहे 1 न्यूटन है चाहे 10 न्यूटन है, वो सिंगुलर फॉर्म च ही रहेगा। पंक्चुएशन मार्क्स भी कदे भी नहीं आते हैगे। जिस तरह आप CC लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, आप CC इकट्ठा ही लिखना है, C.C नहीं लिखना हैगा। हाँ जी, इस तो बाद आ जिहड़ा तुसीं टेबल देख रहे हो, ये टेबल तुहानूं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करन लई या वैसे टैसट वगैरह लई बहुत ज़्यादा याद रखना जरूरी है। जिस तरह मिनट च सैकेंड किन्ने हुंदे हैं 60, आवर 3600 सैकेंड, डे दे विच
86400 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਟਨ, ਕੈਰੇਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ 'ਚ 100 kg ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈਕਟੇਅਰ, ਏਅਰ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 10⁻⁻14 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 10⁻⁵ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻² ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 10⁻² ਮਤਲਬ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard lengths। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10⁻³ ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ +1 ਕਲਾਸ 'ਚ। ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 10⁻⁴ ਮੀਟਰ ਤੱਕ। 0.01 ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੂ ਗੌਜ ਦਾ। ਸਕਰੂ ਗੌਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰੂ ਗੌਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10⁻⁵ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। For very small distance or very large distance, indirect methods are used। ਉਹ indirect method ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਰਥ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ D ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ 2 ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ L ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪਲੈਨਟ ਤੱਕ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ R ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ D। Suppose that the lines joining the planet to the left eye and the right eye subtend an angle theta in radians। देखो थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। प्लैनेट ते आपां जिथों देख रहे हैं अपनी आईज नाल थीटा एंगल बन रहा है। The angle theta is called parallax angle or parallactic angle and the distance LR is equal to B, ठीक है। निचले बेस वाली जिहड़ी हैगी है इसनूं आपां कहने आ बेस, ते इसनूं आपां डिस्टेंस नूं सपोज भी कर लिया दिस इज B। then what will be the D distance। देखो तुहानूं पता है B/D जिहड़ा हैगा फार लैस दैन 1 होएगा B/D, बेस अपॉन जिहड़ी डिस्टेंस है, क्योंकि अपनी दोने आईज दे विचकार तां कुछ भी डिस्टेंस नहीं हैगी। जिहड़ी डिस्टेंस अपने तो लैके प्लैनेट तक दी है वो तो बहुत दूर है, ठीक है। D डिस्टेंस तो बहुत लार्ज है, B डिस्टेंस बहुत छोटी है। ਇਹਦਾ मतलब B/D बहुत छोटा क्वांटिटी है, फार लैस दैन 1 है। सो थीटा भी बहुत स्मॉल होएगा, थीटा विल बी वेरी स्मॉल एंगल। इस च आपां लवांगे LR नूं B ले लिया एज ए सर्कुलर आर्क, क्योंकि आपां कहने आ थीटा स्मॉल है, इस करके इसनूं आपां सर्कुलर आर्क भी लै सकते हैं। तो रेडियस हो गया D, ठीक है। हुण आपां जिहड़ा प्लेन एंगल वाला कीता सीगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋरिलेट करके उस तरह आपां ਇਹਦਾ फाइंड आउट करांगे पैरालैक्स मैथड नाल। सो जे ਇਹਨੂੰ आपां सर्कुलर आर्क ले लिया दैन थीटा विल बी इक्वल टू LR/D। LR की है B है बेस है,
तो डी डिस्टेंस है प्लैनेट तो अपने तक, सो थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन डी, या डी कह लो, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। आप डी डिस्टेंस कढ़नी सी, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। सो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ एन स्पेस च कोई ऑब्जैक्ट है, आप डायमीटर देखना है। यही अपने प्लैनेट है, चाहे मून सपोज कर लो, कुछ भी इहदा डायमीटर डी नाल डिनोट किया होया आपां, ठीक है। इत्थे नीचे आपां अर्थ ते खड़े हाँ, अर्थ तो देखना है डायमीटर। दैन इस तरह आपां इमेजिन करांगे कि डिस्टेंस डी है, दोने डायमीटर दी दोने पॉइंट्स नाल अलग अलग डिस्टेंस है, और वो एंगल बना रही है अल्फा। डी की है, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, एंड अल्फा की है, अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। एंगुलर साइज मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय द डी एट द अर्थ ई। डायमीटर डी जिहड़ा हैगा अर्थ ई ते जिहड़ा एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। अल्फा विल बी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। The angle alpha can be measured from the same location on the earth. It is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. इस तरह करके आपां, क्योंकि आपां नूं कैपिटल डी पता है, आपां नूं जे डिस्टेंस पता है प्लैनेट तो लैके अपने अर्थ तो लैके प्लैनेट तक जिहड़ी कैपिटल डी डिस्टेंस है वो पता है, दैन आपां डायमीटर स्मॉल डी ऑफ द प्लैनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? स्मॉल डी विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। ईको मैथड है, तुसी देखो गूंज नाल अपने कोल गूंज वापस आती है, इसनूं कहने आ ईको मैथड और रिफ्लैक्शन मैथड। दिस मैथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ हिल। पहाड़ियां ते तुहानूं पता है गूंज सुनाई दिंदी है, उहदे नाल भी आपां किन्नी दूर ते हिल कोई अपने तो किन्नी डिस्टेंस है वो भी मेजर कर सकते हैं। एक गन फायर की आपां, गन फायर की आवाज़ अपने को वापस आई, ठीक है। इको रिसीव्ड मतलब अपने को साउंड वेव वापस आई। अ गन इज फायर टूवर्ड्स द हिल एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग the gun and the instant of hearing the echo of the gun shot is noted। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ टाइम इंटरवल नोट कर लेने आ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ शूट किया तो ਜਦੋਂ अपने कोले ਉਹਦੀ echo वापस आई। this is the time taken by the sound to travel from the observer to the hill and back to the observer। सपोज करो velocity of sound ਜਿਹੜੀ है v है, S है distance of the hill from the observer, then total time जे सपोज करो T लगे है, अपनी जी साउंड वेव दोने पहाड़ी तो टकरा के वापस आने तक का दोनों टाइम जोड़े है T लगे है, दैन आप S कर सकते हैं, डिस्टेंस कढ़ सकते हैं हिल की अपने तो किन्नी दूर ते है, मतलब पहाड़ी, उसका फार्मूला होएगा V इंटू T अपॉन 2। V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, T टोटल टाइम टेकन है, अपॉन आपां उहदा 2 कर देना। जे आपां साउंड वेव्स नहीं यूज़ करते तो आपां लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेज़र की हुंदा, लेज़र की फुल फॉर्म हुंदी है लाइट एम्पलीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसनूं आपां यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ फाइंड आउट करने लई, क्योंकि लेज़र जिहड़ी हैगी है मोनोक्रोमैटिक है, इंटेंस है एंड यूनी डायरैक्शनल बीम है, ठीक है। जे सपोज करो T टाइम टेकन है लेज़र बीम दा इन गोइंग टू एंड रिटर्निंग फ्रॉम द मून, अपने तो लैके मून तक जान दा और वापस आन दा टाइम है सपोज करो T, then distance can be calculated from this formula S is equal to C into T upon 2।
C की है velocity of light है, velocity of light होंगी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हुण आपां वेरी स्मॉल डिस्टेंस देखनी है। एक इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाल देख सकते हैं आपां। फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम अबाउट 4000 आरंगस्टॉम टू 7000 आरंगस्टॉम। ये वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ का यूनिट होंदा आरंगस्टॉम। अपने को लाइट अलग अलग वेवलेंथ की होंदी है, तो 1 आरंगस्टॉम होंदा 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। सो आपां ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नाल दो पार्टिकल्स नूं रिजोल्व करके, ठीक है, उस तरह आपां डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस्ड बाय प्रॉपरली डिजाइंड इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electron can also behave as waves. The wavelength of an electron can be as small as a fraction of an arngston. Such electron microscopes with a resolution of 0.6 arngston have been built. They can almost resolve atoms and molecules in a material. In recent times, tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the size of the molecules. आप इस तरह molecules का size भी find out कर सकते हैं। Avogadro's method है a simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given. देखो किस तरह होंदा है। ऑयलिक एसिड की होंदा है, सोपी लिक्विड होंदा है। इन्हां दा मॉलिक्यूलर साइज बहुत वड्डा होंदा है, मतलब 10⁻⁹ मीटर तक। यही आइडिया फर्स्ट फॉर्म मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ऑलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस का सीगा। किस तरह होया सी, वी डिजोल्व 1 cm³ ऑफ ऑयलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 20 cm³। Then we take 1 cm³ of the solution and dilute it to 20 cm³ using alcohol। ठीक है, स्टैप बाय स्टैप इस तरह करना है। तो अपने को कंसनट्रेशन ऑफ द सॉलिड सोल्यूशन आ जाएगी एसिड पर क्यूब सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन 1/20 × 20 cm³ ऑफ ऑलिक एसिड। नेक्स्ट की करांगे, वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर in a large trough and we put 1 drop of the solution in the water. The oleic acid drop spreads into a thin, large and roughly circular form of molecular thickness on water surface. इस method नाल आपां diameter of the thin film find out कर सकते हैं। ठीक है, suppose करांगे आपां कि we have dropped n drops in the water. Initially we determine the approximate volume of each drop. Volume of n drops of solution की होएगा n × V per cm³। इस तरह करके आपां ये फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते। यह टॉपिक थोनू जस्ट सरसरी ही कराना है, यदि आपां टॉपिक दे विच डिटेल च नहीं जाना। थोनू ये लग भी रहा होएगा कि थोनू चंगी तरह गो थ्रो नहीं हो रहे हैगे तुसी, बट ये टॉपिक तुसी इस तरह ही करना है। देखो तुसी ये नोट डाउन करना है कॉपीज च। ठीक है स्टूडेंट्स, आपां इस तो बाद एक होर इंटरस्टिंग टॉपिक नाल मिलांगे। टिल देन टेक केयर।